हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है हिंदी का, यानी कि कौन सा टॉपिक है, शब्द युग्म का। मतलब सुनी जो शब्द युग्म होते हैं, एक जैसे शब्द सुनने में होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट ही हैं। तो चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली को जिनका भी एग्ज़ाम होना है, यूपी तलबसी पेट का और यूपीपी कांस्टेबल का और एसएससी जीडी का, जिसमें हिंदी आती है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अली, और अली शब्द का सही अर्थ बताना। देखिए, जो पहले अली लिखा है उसका अर्थ क्या है और जो बाद में अली लिखा है उसका अर्थ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो पहला है अंधा किस्सा, और बी है भौरा सखी, सेकंड है दमन और दामन, और फोर्थ है दशन और दर्शन। देखिए, जो अली छोटी ई लगी रहती है उसका अर्थ होता है भौरा, और जो बड़ी ई लगी रहती है उसका नाम होता है सखी। ठीक है, जो याद रखिएगा अली और अली। तो ये देखिए बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है पेपर में ये क्वेश्चन। तो आप लोग उसे अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। बताना है जो शब्द युग्म है कौन सी जोड़ी सही है। तो पहला है न्याय अन्याय, और बी है धरा पृथ्वी, और सी है चल अचल अचला, और डी है मान अपमान। तो देखिए, जो अचल अचला है सेम लग रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखिए, जो अनिल शब्द का अर्थ होता है उसका क्या है, जो अनल होता है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आग हवा, सेकंड है हवा आग, और सी नंबर है हवा जंगल, और फोर्थ है जंगल और आग। तो देखिए, जो अनिल शब्द का अर्थ होता है वो होता है हवा। ठीक है, और जो अनल शब्द का होता है वो उसे कहते हैं आग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें सा है और इसमें सीटी वाली शाह है। तो इसका बताना है इसके अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है कला और कृति, और सेकंड है सन और संवत, और थर्ड है संपूर्ण व अंश, और फोर्थ है सबल और निर्बल। तो देखिए, जो सकल का अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण, और शकल का अर्थ होता है अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब यानी कि सी नंबर, संपूर्ण और अंश, सकल और सकल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, सकल और सकल अर्थ क्या होगा इसका। देखिए, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं सही अर्थ वाला शब्द युग्म बताना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे सही अर्थ वाला युग्म दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आकर, आकार का मतलब होता है खान आकृति, और कुल का अर्थ होता है वंश और शीतल, और सी नंबर निर्जर, और निर्जर का मतलब होता है शून्य और झरना, और डी नंबर है सर, सर का मतलब होता है बाण और भला आदमी। तो देखिए, जो आकर और आकार का मतलब होता है वो होता है खान आकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो दिन का क्या अर्थ है और दीन का क्या अर्थ है। तो देखिए, पहले इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है दिवस और गरीब, गरीब और दिवस, और सी नंबर है सुबह और गरीब, और फोर्थ है दोपहर और गरीब। तो देखिए, जो दिन का मतलब होता है वो होता है दिवस, और दीन का मतलब होता है गरीब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है चिर और चीर का क्या अर्थ होता है। देखिए, चिर का मतलब क्या होता है और चीर का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है नया पुराना, सेकंड है किला और कास, थर्ड है पुराना और कपड़ा, और फोर्थ है चर और अचर। देखिए, जो चिर का मतलब होता है वो होता है पुराना, और जो चीर का मतलब होता है वो होता है कपड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अंबुज और अंबुदी शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसके ऑप्शन है कमल और सागर,
बी नंबर है कमल भोजन, सी नंबर है भोजन कमल और डी नंबर है बादल और कमल। तो देखिए जो अंबुज और अंबु का अवधू शब्द का सही उग्म होता है वो होता है कमल और सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो भिन्न अर्थ देता है। तो कुल और कुल, रात्रि निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण और रश्मि। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर कुल और कुल, यानी मतलब रात्रि वाला निशा होता है, अभिलाषा से मतलब इच्छा होती है, किरण मतलब रश्मि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इसके ऑप्शन अपेक्षा उपेक्षा फर्स्ट है, सेकंड है संसार जगत, सी है शाम संध्या, दिन और दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शंकर और संकर शब्द का सही अर्थ बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शिव मिश्रित जाति का, सेकंड है मिश्रित शिव और थर्ड है सारा शिव और फोर्थ है शिव सारा। तो देखिए जो शंकर और शंकर का अर्थ होता है वो होता है शिव और मिश्रित जाति का, मतलब शंकर मानी शिव भोले बाबा और शंकर मीन्स मिश्रित जाति का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इसकी ऑप्शन है यान गहरी, बी नंबर है गहरी यान, सी नंबर है गिरी और निकाली और चौथा नंबर है निकाली और गिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब यानी कि फोर्थ नंबर हो जाएगा निकाली और गिरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो इसके ऑप्शन है अपेक्षा और उपेक्षा और बी नंबर है संसार जगत, सी नंबर है शाम संध्या, दिन और दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है अम्बुज और अम्बुद का क्या अर्थ होता है। तो देखिए जो अम्बुज का अर्थ होता है वो होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए अम्बुज और अम्बुद का अर्थ होता है, अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इसके ऑप्शन है जब तब, कब तब, जब कब और कब और जब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जब और कब। ठीक है, यदा कदा मतलब होता है जब और कब। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है। तो चर्म शब्द है, इसका समभिन्नार्थक क्या होगा। पहला ऑप्शन है चरम, दूसरा है चमड़ा, तीसरा है चित्र और चौथा है अंतिम। तो देखिए चर्म का जो समभिन्नार्थक होगा वो हो जाएगा चरम, मतलब चरम और चरम। ठीक है, ये समभिन्नार्थक इनका एक अलग अलग अर्थ होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अली है और अली शब्द का सही अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है भौरा भगवान और सेकंड है भगवान दुश्मन, थर्ड है सखी भौरा और फोर्थ है भौरा और सखी। तो देखिए जो छोटी ई होती है जो मतलब अली होता है उसका होता है भौरा और बड़ी मतलब बड़ी ई होती है उसका होता है सखी। तो अली और अली मतलब होता है भौरा और सखी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का लास्ट देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है आज का। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुने। तो इसका सही क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है यान गहरी, दूसरा है गहरी यान, तीसरा है गिरी निकाली, चौथा है निकाली और गिरी। तो देखिए गाड़ी और गाड़ी शब्द के सही अर्थ होगा मतलब होगा निकाली और गिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास, जो नया टॉपिक है समभिन्नार्थक शब्द वाला, शब्द युग्म वाला। आई होप आप लोगों की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनका भी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में एग्ज़ाम हो यूपी त्रिपुरा पेट का और जिसमें भी हिंदी आती है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।